तो खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काय को अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे इतना तेज बढ़ेगा, इतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होती जाएगी। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य की। व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो गया। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है। फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे। तो औरों कुछ बनाया है, नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही भगवान, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। हाय मन, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं। तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, मांस, और उसको पवाते। ले आपा, यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। एक स्थिर कर लो ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती उसकी और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए।
पर जी मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहाँ का वातावरण बहुत नाकाम है, अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में एक झुकाव है, अभी ना ही वैराग्य हो रहा है महाराज जी। ऐसी स्थिति में असमंजस में नहीं, अगर मन खुली बात है भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए किसी अच्छे पुरुष का देख सुन करके, जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया, तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। एक जहाँ तुम बैठे यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, तो कह रहा था मैं तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा, 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योति में, ज्योति में, ऐसा नहीं जो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र का जा। अगर नाम जप करोगे तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो 1 सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आश्रय भगवान का। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है, वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए 1 टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, सप्तम धातु वीर, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद 1 बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए।
जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव भेज, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना नजदीकी पर नहीं, अगर नजदीकी पन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है, अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने का, और मैंने कह दिया है ऐसा, माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। बिल्कुल, अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी, आप विश्वास कर लो। तुम्हें डरना नहीं, ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो, तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतने डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। जो भोगी है, ऐश्वर्य का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में उद्रवित हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा, उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, तो परम सुखी अनुभव करता है अपने, क्योंकि सुख प्रभु में है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं, सब में नासा की दृष्टि रखनी चाहिए, बैठने पर नासा की दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल, इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना, ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं, ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे तो क्या उपाय रहेगा? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है, चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक। तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मा अवलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं।
बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। या हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। इसका मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, 2 बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। मेरे अनुसार फिटनेस यही है कि आप प्रतिदिन व्यायाम करें, योग करें, दंड बैठक मारें, ज़्यादा नहीं लगती, 50 से शुरू करें, 20 से 10 से शुरू करें, योग करें और बिल्कुल फिट रहे। अगर आप फिट रहोगे, आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं। आपका ध्यान भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा पाठ में, माता पिता की सेवा में, गुरु आचार्य की सेवा में आप अपने जीवन को लगा सकते हो। और जो स्वस्थ शरीर आपका है, उससे आप कितने कार्य कर सकते हो। जिसका मन परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो आदमी कभी चेटी को भी नहीं मार सकता। मेरा जहां भी आपको ये शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। कर सकी। गरीब अगर एक रोटी भी दे देता है ना किसी को, उसका बहुत बड़ा भंडारा माना जाएगा। और बेईमानी से कमा के लाखों को भंडारा करे तो उसे भंडारा नहीं माना जाएगा। तो धन के लिए चाह मत करो, धर्म के लिए धन की चाह नहीं है, सत्य और निष्ठा की चाह है। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हो। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना, कोई काला जादू दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं। और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं,
पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। चाहे भजन मार्ग हो चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।